हम आज बात करेंगे पंजाब में जो मौजूदा हालात हैं उसको लेकर। आखिर ऐसा क्या हो रहा है पंजाब में कि पार्टी के बीच आप देखिए लगातार घमासान का माहौल देखने को मिल रहा है। आखिर ऐसी क्या वजह है कि पार्टी मनमुटाव के दौर से गुजर रही है और आला कमान जो पार्टी के हैं इस पर बहुत ज्यादा कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। हालांकि इस पर तमाम जो पार्टी से जुड़े लोग हैं, कांग्रेस से जुड़े लोग हैं, वो कह रहे हैं कि इसमें पार्टी को इंटरवीन करना चाहिए, आला कमान को इंटरवीन करना चाहिए, और ताकि जो पार्टी के भीतर मनमुटाव है उसको खत्म किया जा सके। नमस्कार, मैं हूं श्वेता रंजन, आप देख रहे हैं नेशनल खबर। जी हाँ, मैं बात कर रही हूं पंजाब में जो माहौल है फिलहाल। कैप्टन अमरिंदर सिंह जो मुख्यमंत्री हैं और नवजोत सिद्धू दोनों के बीच लगातार जो है उठा पटक बयानबाजी का दौर जो है जारी है। अगले साल की शुरुआत में ही आप देखिए विधानसभा चुनाव होने हैं और बस कुछ ही महीने आप कह लीजिए बचे हुए हैं, लेकिन आपसी मनमुटाव जो अंदरूनी कला है वो लगातार पार्टी में चल रही है। मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू दोनों एक दूसरे पर वार पलटवार किए जा रहे हैं, जिससे ऐसा लगता है जैसे कांग्रेस की जो जड़ें हैं पंजाब में वो हिलनी शुरू हो गई हैं। आखिर कांग्रेस पार्टी की तरफ से, मुखिया की तरफ से ऐसा कोई बयान या किसी तरह का इंटरवेंशन क्यों नहीं आ रहा है? क्यों पार्टी के जो प्रभारी हैं हरीश रावत इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं? जाहिर सी बात है, पंजाब में जो 5 राज्यों के चुनाव अभी हाल ही में हुए हैं उसमें पार्टी की भारी किरकिरी हुई है, लेकिन उससे सबक लेने के बजाय पार्टी अंदरूनी कलह पर ज्यादा ध्यान दे रही है और पार्टी के भीतर जो टकराव है वो लगातार बना हुआ है। इस पर मैं आपसे ये भी कहना चाहूंगी कि आज जो इस पर एक खबर ये है कि पंजाब सरकार में आप देखिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रताप सिंह बाजवा ने पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह के एक निकट सहयोगी पर विधायक परगट सिंह द्वारा धमकाने का आरोप लगाए जाने संबंधी विवाद की पृष्ठभूमि में मंगलवार को पार्टी आला कमान को प्रदेश सरकार और कांग्रेस की स्थिति को लेकर दखल देना चाहिए ऐसा कहा और सभी विधायकों से बातचीत करके कोई फैसला लेना चाहिए। यानी कि कांग्रेस जो पंजाब में है अंदर अब ये बात उठने लगी, अब खुलकर भी लोग कहने लगे हैं कि कांग्रेस की जो स्थिति पंजाब में हो रही है, प्रदेश में हो रही है, उसका जल्द से जल्द निपटारा किया जाना चाहिए। विधायकों से और तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं पार्टी के, उन सब से बातचीत करके पार्टी के आला कमान को इस पर जल्द से जल्द जो है एक सॉल्यूशन निकालना चाहिए। हालांकि आप जिससे भी बात करें वो ये कह रहे हैं कि पार्टी के भीतर कोई गुटबाजी नहीं है लेकिन मनमुटाव है। ये समझ नहीं आता कि मनमुटाव को गुटबाजी नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे। एक तरफ कैप्टन अमरिंदर सिंह का एक अलग खेमा है, नवजोत सिंह सिद्धू अलग खेमा है, ट्विटर पर लगातार एक दूसरे पर प्रहार कर रहे हैं। दोनों साफ दिख रहा है कि पार्टी की जो जड़ें हैं पंजाब में वो कमजोर हो रही हैं और पंजाब प्रदेश कांग्रेस के भीतर जो कलह चल रही है उसके बारे में भी प्रताप सिंह बाजवा ने कहा है कि हमारे प्रभारी हरीश रावत जी को आला कमान से सभी विधायकों की एक एक करके बातचीत करवानी चाहिए। आला कमान को पूरी स्थिति का पता लगाने के बाद कोई फैसला लेना चाहिए। हालांकि इस पर एक खबर ये भी है कि सुप्रिया श्रीनेत ने कहा है कि नहीं, ये मनमुटाव हो सकता है लेकिन पार्टी के भीतर जो है कोई कलह नहीं है। अब देखिए लगातार जो हालात है पार्टी के वो धमकियों का एक दौर सा चल गया है। कांग्रेस विधायक परगट सिंह ने आरोप लगाया है कि अमरिंदर सिंह के सहयोगी संदीप संधू ने उन्हें फोन कर कुछ दस्तावेज एकत्र करने और कार्रवाई करने की धमकी दी है। और राज्य में जो पूर्व मंत्री रहे हैं जिनकी लगातार बातचीत हो रही है, नवजोत सिद्धू ने भी जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं उनके खिलाफ जो है मोर्चा खोल दिया है। हालांकि जो बात सामने आ रही है वो ये कि उप मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, लेकिन और आला कमान की तरफ से ऐसी सिफारिश भी गई थी, लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह ने साफ मना कर दिया था, जिसको लेकर जो पूरा का पूरा ये विवाद है ये यहीं से शुरू हुआ। यहां तक कि नवजोत सिद्धू ने रविवार को 2015 में गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी की घटनाओं और पुलिस फायरिंग में 2 लोगों के मारे जाने को लेकर अमरिंदर सिंह पर निशाना साधा। तो 2015 की बात लेकर नवजोत सिद्धू
अभी मौजूदा मुख्यमंत्री पर निशाना साध रहे हैं, उनको लगातार जो है उन पर अलग-अलग तरीके से सोशल मीडिया पर हमला कर रहे हैं और उन्होंने ये भी लिखा साथ में कि उचित को जान के उस पर अमल ना करना कायरता का आभास है। यानी किसी न किसी तरह से उन्होंने कायर कह दिया मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह को और लंबे समय से ये जो लगातार दोनों के बीच में लगातार एक जुबानी जंग जारी है दोनों के बीच में कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू उसको लेकर हाई कमान वास्तव में चुप क्यों है इस पर भी लगातार जो है आप कहिए कि सवाल उठ रहे हैं या आप ये कह लीजिए कि दोनों में कोई भी सुनने को तैयार नहीं, कोई भी झुकने को तैयार नहीं है। सोशल मीडिया का सहारा लेकर दोनों एक दूसरे पर वार पलटवार कर रहे हैं, जबकि मौजूदा जो हालात हैं उसमें ये होना चाहिए कि 5 राज्यों में जिस तरह की किरकिरी हुई है, जिस तरह की हार हुई है, उसके बाद पार्टी को उससे सबक लेकर और जो आगामी चुनाव है, आगामी राज्यों में तैयारी में जुट जाना चाहिए। आप देखिए सलमान खुर्शीद ने 2 दिन पहले ये बयान दे दिया कि पार्टी को जो है बीजेपी की तरह सोचना चाहिए कांग्रेस को। अब बीजेपी की तरह सोचना चाहिए तो आप बीजेपी की तरह कैसे सोचे पार्टी के लोग अगर आप अभी इस हालात में कुछ महीने बाद चुनाव है और आपसी कलह जो है वो खत्म नहीं हो रही है। वहीं दूसरी तरफ आप देखिए बंगाल चुनाव हारने के बाद बंगाल में हालांकि भाजपा कहीं नहीं थी कुछ सालों पहले तक, लेकिन 77 सीट तक पहुंच एक लंबी छलांग लगाई भाजपा ने। तो भाजपा की जो दृढ़ शक्ति है, इच्छा शक्ति है और लगातार वो प्रयत्न कर रहे हैं, उसको आप देखकर कांग्रेस पार्टी को सीखना चाहिए। लेकिन पार्टी चुनाव के ठीक कुछ महीने पहले तक अंदरूनी कलह में उलझी रहती है। हालांकि एक बात इसमें यह भी है कि पार्टी जो कांग्रेस पार्टी है उसको पता है कि अमरिंदर सिंह का जो एक होल्ड है पूरे प्रदेश में वो बहुत स्ट्रांग है, इसलिए पार्टी अमरिंदर सिंह के खिलाफ नहीं जा सकती है। पार्टी को अभी चुनाव सिर पर है, ऐसे में अमरिंदर सिंह की जरूरत है। लेकिन फिर भी जो पार्टी का मुखिया होने के नाते सोनिया गांधी को इंटरवीन करना चाहिए और इस मामले में पहले हरीश रावत के माध्यम से फिर सोनिया गांधी अगर बात नहीं सुलझती है तो इस पूरे मसले को सुलझाया जाना चाहिए ताकि जब हमेशा की तरह जैसे आप 5 राज्यों के चुनाव में भी देखिए जब चुनाव सिर पर होता है तो कांग्रेस एक्टिव होती है, जबकि कांग्रेस को एक चुनाव के बाद तुरंत अगले चुनाव की तैयारी में जुट जाना चाहिए। जैसे भाजपा अभी बंगाल में कर रही है, हालांकि भाजपा हार गई लेकिन बंगाल में अपनी स्थिति को और मजबूत करने के लिए भाजपा लगातार प्रयत्नशील है। तो ऐसे में भाजपा की जो इच्छा शक्ति है, दृढ़ शक्ति है, उससे सबक लेते हुए पार्टी को आगे अपने विस्तार और प्रसार के लिए केंद्रित होना चाहिए, ना कि इस अंदरूनी कलह में उलझकर जो प्रदेश आपके हाथ में है आप उसको भी गवा बैठे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये राय पसंद आई होगी। अगर आप अपनी राय रखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में और हमारे चैनल को जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें। इस तरह की खबरें हम आपके लिए और भी लेकर आते रहेंगे। नमस्कार। हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब पर, फॉलो करें ट्विटर और इंस्टाग्राम पर, लाइक करें फेसबुक पर और ज़्यादा जानकारी के लिए नेशनल खबर की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ नेशनल खबर।